सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार जो वेद विद्या के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, जीवन का तथ्य सत्य समझने के लिए, व्यवहारिक सत्य को समझने के लिए नित्य प्रति हम जब वेदानुकूल स्वाध्याय करते हैं, वेदानुकूल चर्चा परिचर्चा करते हैं, तो इससे हमारे जीवन में उत्साह आता है, इससे हमारे जीवन में प्रसन्नता आती है। इस प्रसन्नता के फलस्वरूप हमारा जो कृतित्व व्यक्तित्व है वह बहुत सुंदर हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसके मन में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, लोभ, लालच या जो स्वार्थ की भावना है, जब तक ये रहेगी कोई प्रसन्न नहीं रह सकता है। वेदों में इसकी बड़ी चर्चा है और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कठोपनिषद, तो कठोपनिषद में भी जो प्रसंग चल रहा है उसमें जब तक व्यक्ति का उत्साह, जब तक उसके मन की पवित्रता नहीं होगी, तब तक वो गुरु के साथ तादात्म्य भाव नहीं कर सकता। उसके अंदर सच्ची जिज्ञासा का वास नहीं हो सकता है। इसलिए हम अपने मन में, वाणी में, व्यवहार में जब पवित्रता लाते हैं तो सारे कार्य हमारे अपने आप बनते चले जाते हैं और कभी भी निराशा नहीं आती है। नचिकेता यमाचार्य के घर पहुंच गया और 3 दिन तक बाहर बैठा रहा। 3 दिन तक वो घर के अंदर प्रवेश नहीं किया। क्यों? क्योंकि यम कहीं गए होंगे, घर में थे नहीं। ये शिष्टाचार है। छोटी छोटी बातें भी हमको इससे सीखनी चाहिए। यदि घर का स्वामी घर में ना हो तो कभी किसी के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, उसके घर में कभी जाना नहीं चाहिए। इस शिष्टाचार का जो धीर गंभीर विद्वान लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। आजकल के लोग घर में नहीं है मालिक तो बहुत अच्छी बात है, हाँ है तो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर देंगे, और नहीं है तो फिर जो, इसीलिए मैंने आरंभ किया कि मन की शुचिता नहीं है तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। मन में ग्लानि, मन में दुख, मन में हताशा, निराशा रहेगी यदि शुद्ध विचार नहीं है। तो यहाँ पर हम आगे चर्चा बढ़ा रहे हैं। जब 3 दिन रहा तो अतिथि का सत्कार तो करना चाहिए। प्रसंगवश अतिथि सत्कार न करने से क्या क्या दोष होते हैं, इसके विषय में भी अगला श्लोक जो 8वां श्लोक है उस पर चर्चा की है। 8वें श्लोक में बात कही, आशा प्रतीक्षे संगतम श्रुतान चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुंश सर्वान एतत् वृंक्ते पुरुषस्यल्पमेधसो यस्या नस्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। बहुत सुंदर बात कही कि जिस पुरुष के, जिस व्यक्ति के घर में विद्वान अतिथि अनस्नन, बिना भोजन के, बिना अन्न के, बिना सत्कार प्राप्त करके यदि वास करता है तो उस अल्पमेधसा मंद बुद्धि पुरुष के आशा प्रतीक्षे, आशा जो परोक्ष अभिष्ट विषय की प्रार्थना पूर्वक प्राप्ति की उत्कंठा तथा प्रतीक्षा
प्रत्यक्ष इंद्रिय गोचर अथवा प्राप्त करने के योग्य वस्तु की प्राप्ति की इच्छा, सत्संगति से होने वाला फल, सुनृताम सत्य तथा मधुर वाणी का फल, इष्टापूर्ति यज्ञ याग आदि से प्राप्त करने की योग्य जो फल है, तथा सामाजिक भलाई के लिए किए गए जो कार्य हैं उनका जो फल मिलने वाला होता है वो फल मिलता नहीं है। जो जो हम आशा करते हैं, जो जो हम प्रतीक्षा करते हैं, वे सब हमको मिलते नहीं, क्योंकि अतिथि का सत्कार न करना ये बहुत बड़ा एक प्रकार से पाप है। ये अतिथि सत्कार करना ये बहुत बड़ा पुण्य है और ना करना बहुत बड़ा पाप है। इस पाप का फल जो होगा, उस फल से क्या मिलेगा? उस फल से उसको दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, उसको आत्म संतोष नहीं मिलेगा, उसको शांति नहीं मिलेगी, उसको सत्कार करना नहीं जिसको आता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। घर आए को भगवान समझना, घर आए को भगवान समझना, खुद अपना सा इंसान समझना। कभी बोलना ना झूठ, कभी करना ना लूट, ना किसी को कभी भी तू सताना रे। ओ लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। बुराई मत जाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। तो संसार में कर ले भला, होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है। हम भलाई करते जाएं। इस प्रकार से यहाँ कहा कि उसके पुत्र पौत्र पशुओं, ये सारे जो असत्कृत अतिथि रहित अर्थात ये जो है नष्ट कर देता है। सारा वैभव उसका नष्ट हो जाता है जिसके घर में अतिथि का सत्कार नहीं होता है। इसलिए कहा कि विद्वान अतिथि का सत्कार ना करने से क्या क्या हानियां होती हैं, उन्हें प्रसंगवत इसमें दिखलाया है कि जिसके घर में अतिथियों का सत्कार यथायोग सत्कार नहीं होता है, उसके सभी पुण्यों का फल नष्ट हो जाता है। अतिथि सेवा न करने से, सद्गुणों का प्रकाश न होने से पाप वृद्धि होती है। उस घर में धीरे धीरे पुण्य कर्मों की समाप्ति होकर के पाप कर्म बढ़ने लगते हैं और दुखों की वृद्धि हो जाती है। अतः विद्वानों और ब्रह्मवेत्ता जो धार्मिक हैं, जो धर्मवेत्ता हैं, जो तथ्य सत्य के जानने वाले हैं, जो यथा योग व्यवहार को जानने वाले हैं और हमको दिशा देने वाले हैं, हमारी दशा को बदलने वाले हैं, ऐसे लोगों का कभी भी असम्मान नहीं करना चाहिए, कभी उनको अनादर नहीं करना चाहिए। इसलिए ये बात बहुत सुंदर बात कही है ये नचिकेता के विषय में। और फिर जब अतिथि का सत्कार, क्योंकि अतिथि पंच महायज्ञ हैं और पंच महायज्ञों में अतिथि महायज्ञ भी है उसमें, हाँ, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ ये अत्यंत, इसीलिए अतिथि यज्ञ में कभी भी हमको पीछे नहीं रहना चाहिए। अतिथि आए तो उसका सत्कार करना चाहिए। अब आप किसी के घर के अतिथि बन करके यही प्रसंग बोलो कि अतिथि का सत्कार करो, तो ऐसा नहीं करना कि हम तो अतिथि बन करके आए हैं, क्योंकि ऐसा यदि हम कहेंगे तो फिर ये हमारा अहंकार होगा। हाँ, और कोई अतिथि ऐसा महिमा मंडन करता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है।
उसको समझिए कि अतिथि ये नहीं है। और अगली बात 9वें श्लोक में कहा है, विद्वान ब्राह्मण के घर पर भूखा रहने तथा उसके अतिथि सत्कार के न होने पर जो दोष होता है उसको सुन करके जान करके यमाचार्य नचिकेता से प्रार्थना करता है। देखो यमाचार्य कितना बड़ा विद्वान है, वो गुरु है, आचार्य है, और फिर भी एक छोटे से अतिथि के आने से, ब्राह्मण के आने से उसको अतिथि सत्कार में कितना रुचि और कितना उसमें स्वाभाविक रूप से अनुराग है, श्रद्धा है उसके प्रति। तो कहा है, तिस्रो रात्रि यद अवसीत गृह में अनस्नन ब्रह्मन अतिथिर नमस्त्य नमस्तेस्तु ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रतीत्रीन वरान वृणीस्व। कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ब्रह्म ज्ञान के योग्य नचिकेता, तुम अतिथि होने से नमस्ते, नमस्कार की योग्य हो। तो सबसे पहले अतिथि का सत्कार किससे करते हैं? जब घर आता है तो क्या करते हैं? नमस्कार करते, उसको प्रणाम करते। अच्छा, कोई अतिथि आए घर में, अतिथि सत्कार तो करना चाहते हैं, इधर से आ रहा है, आप इधर ऐसे कर लो। अब बताइए, अतिथि आपसे नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज नहीं होगा तो कम से कम ये तो समझ कि इसका आतिथ्य करना नहीं चाहता ये है। तो सबसे पहली बात यह है कि अभिवादन करना, अतिथि जो है उसका अभिवादन करना। अभिवादन करने से आधा सत्कार तो इसी में हो गया। नमस्ते जी, आइए जी, प्रणाम जी, बैठिए जी, और कैसे हैं, ये क्या है? ये सत्कार, इसी से उसका आधा सत्कार हो जाता है। और जो लोग अतिथि सत्कार नहीं करना चाहते हैं वो देख करके चुपचाप कन्नी काट जाते हैं कि कहीं देख न ले तो बोले हमको घर ले चलो। तो ये बात कही कि हे नचिकेता, आप मेरे अतिथि हैं, इसलिए आप नमस्कार के योग्य हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते, नमस्कार करने की योग्यता ते तुम्हारे लिए नमः अस्तु, नमस्ते नमस्ते, आपको मेरा जो प्रणाम प्राप्त हो, अर्थात मेरा यह अभिवादन आपको स्वीकार हो। मैं अस्तु, मैं स्वस्ति अस्तु, दो बातें कह दी। एक तो यह है कि आपको नमस्कार है, और कहा स्वस्ति में अस्तु, नमस्ते अस्तु, आपको नमस्कार हो, और स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण हो। दो बातें कह दी। नमस्ते अस्तु, आपको क्या हो? नमस्कार हो, और स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण हो। क्यों? क्योंकि 3 दिन तक बिना खाए पिए रहे हो आप यहाँ पर, और कहीं कुपित हो गए, नाराज हो गए, तो जो नाराजगी है उसका पाप मुझको लग जाएगा। इसलिए कहा है कि नमस्ते अस्तु ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु तस्मात् 3 वरान वृणीस्व। तुम 3 दिन तक यहाँ पर भूखे प्यासे रहे हो। हे नचिकेता, आप ब्राह्मण रूप अतिथि हो, इसलिए आप 3 रात्रि भूखे प्यासे रहने के कारण मुझसे एक एक रात्रि के बदले में एक एक जो है वर मांग लो, एक एक वर मांगो। क्योंकि अतिथि का जो निराहार अतिथि रहा है, वहाँ पर कहीं कोई ऐसा दोष मेरे ऊपर न लग जाए जिससे मैं इस स्थिति को, जो मैं अपने जीवन को धारण करना चाहता हूँ, जीवन को बनाना चाहता हूँ, या जो मेरी तपस्या है, उस तप से मैं नीचे पतित ना हो जाऊं। इसलिए हे नचिकेता, आप मुझको मेरा कल्याण करो और मेरे द्वारा ये जो है आप 3 वरों का ग्रहण करो। ये बात यहाँ पर कही। और अगली ही फिर स्थिति में कहा तीसरो रात्रि है। एक बात यह है कि जो व्यक्ति हृदयों को विशेष रूप से, हमारे जो हृदय में भाव होता है, उस भाव में ही सारा संसार आकर्षित होता है। भावना यदि शुद्ध है, भावना यदि पवित्र है, तो पवित्र भावना जहाँ होगी
व्यक्ति उसी ओर आकर्षित होता है कि नहीं होता? कि भावना में यदि भाव ना हो तो भावना बेकार है, भावना में यदि भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में यदि भाव है तो भावना से भाव पार है। तो भावना कितनी प्रबल भावना कि वो श्रेष्ठ है, आचार्य है उसके यहाँ, तो उसको कोई आवश्यक था 3 वर देना? कोई आवश्यक नहीं था। लेकिन ये इतनी उदारता, औदार्य भाव जितना अधिक होगा उतना व्यक्ति प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। ये एक बड़ी बात है। और अगली बात कहा यहाँ पर कि परमात्मा का गृह उपासना का स्थान हृदय है, और जिसे ब्रह्मपुर कहा है। इस हृदय में जो जिज्ञासु होकर के अनशनन, जो भोग भावना है, भोग भावना को छोड़ करके, भोग प्रवृत्ति को छोड़ करके, अर्थात समस्त इंद्रियों के विषयों से पृथक होकर के परमात्मा का जो ध्यान करता है, तीसरो रात्रि ही शरीर से, वाचिक से और मानसिक, त्रिविध इनको कहा है। त्रिविध जो अशुद्धियां हैं, शरीरेण प्रवृत्तमानो हिंसास्ते प्रतिषिद्धा, ये अलग अलग, और वाणी का मतलब मन से, वाणी से और शरीर से यदि हम गलत आचरण करते हैं तो यह गलत आचरण हमको पतित कर देता है। और इनसे यदि हम सद्कर्म करते हैं, हम भोग नहीं करते हैं, केवल खाना, केवल भोजन ही नहीं है, आहार ग्रहण करना केवल भोजन ग्रहण करना ही नहीं है, हम आहार 5 इंद्रियों से लेते हैं। रसना से तो लेते ही, नासिका से सूंघते हैं, आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श करते, ये भी आहार है, ये भी भोग है। ये भी क्या है? भोग है। इस भोग की प्रवृत्ति से यदि हम ऊपर उठ जाते हैं तो हम सच्चे ईश्वर के उपासक बन जाते हैं, और सच्चे अर्थों में हम वरदान पाने के योग्य बन जाते हैं, पात्र बन जाते हैं। इसलिए इस श्लोक में कहा है कि तीसरो रात्रि शरीर, वाचिक और मानसिक, इन अशुद्धियों का परित्याग जो कर देता है, तब यम अर्थात परमात्मा जिज्ञासु पर अनुग्रह होकर के उसको वरदान देता, क्योंकि परमात्मा का भी नाम यम है। परमात्मा का भी नाम क्या है? यम। और वो हमको खरी कसौटी में पहले तोलता है कि हम कितने गहरे पानी में हैं, कितनी हमारी पवित्रता और कितनी शुचिता हमारे जीवन में है। इसलिए ये बात कही है। और यमाचार्य के कहने पर नचिकेता ने अब आरंभ कर दिया वरदान, प्रथम वरदान के लिए उसने आरंभ किया। शांतः संकल्प सुमना यथा स्यात् वीत मन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्संसृष्टं मा अभिवदेत् प्रतीत एतत्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। ये कहा कि मैं 3 वरों में से प्रथम वर मांगता हूँ। वो प्रथम वर क्या है? कहा कि हे मृत्यो, हे यमाचार्य, गौतम वंशी मेरा पिता, माँ अभी मेरे प्रति शांत संकल्प, शांत चित्त वाला हो जाए, और सुमना प्रसन्न मन वाला हो जाए। उवीत मन्यु, जो उसके मन में यदि थोड़ा बहुत क्रोध है तो क्रोध की रहित स्थिति में हो जाए, यथा जैसे पहले था। और त्वप्रशिष्टम, आपके भेजे हुए माँ अभी मेरे प्रति प्रतीता प्रसन्नता से पहचान करके वदेत कुशल क्षेम आदि पूछता हुआ बोले, यह त्रैणाम 3 वरों में से पहला वर है। कहा कि मेरे पिता शांत संकल्प वाले हो जाए, मेरे पिता जो बहुत ही धीर गंभीर हैं उनमें वह भाव आ जाए। तो नचिकेता के भाव को भी समझिए कि जिस पिता ने उनको मृत्यु के पास भेज दिया तो सबसे पहले पिता के लिए वर मांगा, सबसे पहले पिता के लिए वर मांगा। अब आजकल अगर कोई वरदान देने वाला मिल जाए, अपने अपने स्तर पर कल्पना करें कि हम सबसे पहला वर क्या मांगेंगे। आपसे कोई पूछे, यम आपको मिल जाए तो पूछे कि 3 वर मांग लीजिए, तो आप कल्पना करो कि सबसे पहले वर मैं कौन सा मांगूंगा। ये
एक ये भी पितृभक्त कैसा होना चाहिए, हाँ, यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो कहा, नचिकेता ने यमाचार्य से प्रथम वर में मांगा कि मेरे जो पिता हैं, जो गौतम वंशी हैं, अर्थात इंद्रियों पर संयम रखने वाले मेरे पिताजी, मेरे प्रति जो क्रोध का भाव को त्याग करके पूर्वत ही स्नेह व्यवहार करने वाले लगे, और आपके द्वारा जब मैं यहाँ से पूरी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके जाऊं तो मुझको लाड प्यार करें, मुझको अपनाएं और मुझको अति स्नेह से अपने पास बुलाएं, ऐसा शांत और संकल्प से युक्त उनका मन हो जाए। यहाँ मृत्यु के पास से नचिकेता का वापस जाना अर्थात अपने पिताजी की प्रसन्नता का वरदान मांगना इत्यादि बातों को स्पष्ट करता है कि संसार में जो हमारे व्यवहार हैं, उन व्यवहारों को भी हमको कभी भी तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। हम अपने मूल कर्तव्य को तो करेंगे, लेकिन यहाँ के जो संबंध है, माता पिता गुरु आचार्य, इनका ऋण कभी हम उतार नहीं सकते। तो सदा सर्वदा इनके प्रति हम नतमस्तक रहें, कभी भी इनसे कोई भी विद्वेष और विद्रोह की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने पर निसंदेह हमारा कल्याण होगा। नचिकेता को प्रथम वरदान देते हुए यमाचार्य कहते हैं, यथा पुरस्तात् भविता प्रतीता औदालकीरारुणिर्मत् प्रतिष्ठिष्टः सुखम रात्रि शयितावीत मन्युस् त्वां ददृश्वान् मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम। कहा कि हे नचिकेता, अरुण के पुत्र तेरे पिता उद्दालक यथा जिस प्रकार से प्रीति का व्यवहार पुरस्तात् पहले करते थे, वैसे ही मत प्रशिष्ट मेरे से विदित किए हुए भाविता हो जाएंगे और तुम्हें देख करके बहुत ही आनंद के साथ वो जीवन को व्यतीत करेंगे। आनंद के साथ शयिता, उनको अनिद्रा की शिकायत नहीं होगी, अच्छी नींद आएगी। जब सुख में होता है व्यक्ति तो उसको नींद अच्छी आती है। और क्रोध रहित तो होकर के त्वाम, सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत करते हुए क्रोध रहित तो होकर के त्वाम, तुझे मृत्यु मुखात, मृत्यु के पास से अर्थात मृत्यु दुख से छूटे हुए को देखेंगे। मृत्यु क्या है? आलस्य ही मृत्यु है। हमारे जो इंद्रियों के द्वारा दुख मिलता है, ये मृत्यु है। ये मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु इसलिए क्योंकि हम जान पूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं। जिस दिन जान पूर्वक व्यवहार करने लगेंगे, उस दिन मृत्यु से तो डरना ही नहीं है। ना मरिष्यति माँ विभे। वेद कहता है डरो मत, मरोगे नहीं, तुम मरोगे नहीं। और लोग चिंता करते हैं अब मरे तब मरे, मर जाएंगे क्या। तो ये दुख है जो एक एक पल हम ग्लानि से जीते हैं, दुर्बलता में, कायरता में जीते हैं। वास्तव में यही मृत्यु। ऐसे तो सब कोई अमृत पी करके नहीं आया है, मृत्यु तो सबको एक दिन आनी ही आनी है। सब यहाँ से जाने ही जाने, कोई बचेगा नहीं। लेकिन जब तक हम जिए पूरे उत्साह में जिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जिए, यही जीवन है हमारा। इस जीवन की जो उपलब्धि है वो क्या है? वो उपलब्धि ये है कि हम अधिक से अधिक इस शरीर का संसार की सेवा में सदुपयोग करें। इसका आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अर्थात अपनी मुक्ति भी और संसार को सेवा सत्कार से युक्त भी करना, संसार को भी दुखों से मुक्त करना, यही जीवन का उद्देश्य है। नहीं तो कितने लोग आते ही चले जाते हैं, कोई जानता है क्या? नहीं जानता। इसलिए हम संसार में बहुत दिव्यता से जिए। कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग। अनासक्त भाव से संसार में रहें। आसक्ति तो आती है, आसक्ति के बिना रह नहीं सकते। महर्षि दयानंद कहते हैं कि विद्वानों में मोह और विद्या में लोभ करना चाहिए, जबकि मोह और लोभ दोनों गड़बड़ है कि नहीं?
लेकिन बात यह है कि हमको ज्ञानपूर्वक, विवेकपूर्वक लोभ भी करना है, विद्या पढ़ने में लोभ करना चाहिए। और विद्वानों में क्या, जो सज्जन हैं, अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, उनके साथ मोह होना चाहिए कि नहीं, प्रेम होना चाहिए कि नहीं। इसलिए हम विवेकपूर्वक अनासक्त भाव से जीवन को जिए, इसी से हमारा कल्याण होगा। और यही वास्तव में यही स्वर्ग का द्वार है, यही स्वर्ग का द्वार है, और यही सारा संसार इसी में रहे। अटैचमेंट जब हम बिना सूझबूझ के करते हैं, अटैचमेंट हो जाता है किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, तो दुख पाते हैं कि नहीं पाते। दुख का कारण यही है, दुख का कारण यही है, व्यक्ति से अटैचमेंट हो गया, स्थान से अटैचमेंट हो गया, किसी वस्तु से अटैचमेंट हो गया, और वह वस्तु मिली नहीं तो दुख होता है कि नहीं। किसी को कुर्सी से प्यार हो गया, होता है कि नहीं। और कुर्सी के लिए कितना लोग घमासान करते हैं, कितना दुख उठाते हैं। इसलिए मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा, कितने दिन संसार रहेगा, कितने दिन यह प्यार रहेगा, कितने दिन मानव सोचो जग के सुख का। कोई आता कोई जाता, सबसे थोड़े दिन का नाता, जिनका भी आश्रय लेते हैं वह उपकार रहेगा, कितने दिन संसार रहेगा, कितने दिन।